हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय यूपी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, हमने बताया था समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, समास किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, या समास में कितने पद होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमने आप सभी को बताया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हमने बताया था जो समास है, समास आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा आपका होता है द्विगु समास, पांचवा आपका होता है द्वंद्व समास, और जो छठवां होता है, लास्ट वाला समास होता है, वह होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम बताते हैं आप सभी को कि ये अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है, तो जो भी प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त या सखा जो भी हों, अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए हों तभी तत्काल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन घंटा हो इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जाए वो वीडियो सबसे पहले आप सभी को मिले और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो भी प्यारे भाई बहन क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमने वीडियो मैथ का बना दिया है, जिसमें से हमने वो सभी क्वेश्चन कराना शुरू किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर के आते हैं, यानी कि 6 और 4 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी वीडियो को जाकर देखिएगा जो भी प्यारे बच्चे क्लास 10th में हैं। ठीक है, ताकि आपका जो 70 में 70 है वो पूरा आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, किस समास की बात किया जा रहा है? अव्ययी भाव समास। ये अव्ययी का मतलब क्या होता है? यह होता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, अव्यय का जो अर्थ होता है, जो अव्यय का अर्थ होता है वह क्या होता है? जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो। बात समझ आई? तो अव्यय का अर्थ क्या होता है कि जो व्यय ना हो। ठीक, यानी अगर इसी परिभाषा की बात किया जाए कि वह समास या समास का वह भेद, वह समास जिसमें पूर्व पद, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब होता है पहले। पूर्व पद यानी कि इसमें पहला पद जो होगा, पहला पद अव्यय होता है। क्या होता है? वह समास जिसमें पूर्व पद या पहला पद अव्यय यानी कि ये प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य, कि वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है तथा पूरे समास का अर्थ एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। था क्या बोला हमने? पूरे समास का अर्थ, पूरे समास का अर्थ, समझ रहे हैं ना? पूरे समास का अर्थ एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। विशेषण क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, यानी कि एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में, एक विशेषण के रूप में कार्य करता है, विशेषण के रूप में कार्य करता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि
जिसमें पूर्व पद, वह समास जिसमें पूर्व पद आपका उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि इसमें इस समास में उपसर्ग सम्मिलित होता है। क्या होता है आपका? उपसर्ग सम्मिलित मतलब शामिल रहता है। क्या है? उपसर्ग सम्मिलित रहता। उपसर्ग सम्मिलित रहता है। ये उपसर्ग क्या होता है? तो जो आपको ये उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप। जो सर्ग हो, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी समीप जाकर किसी शब्द का निर्माण कर देना ही, किसी नए शब्द का निर्माण कर देना ही उपसर्ग कहलाता है। तो जो आपका उपसर्ग होता है ये इसमें जो उपशब्द है ये इसका मतलब होता है समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना। ठीक है, ये होता है उपसर्ग का मतलब। अब इसमें जो आपका अव्ययी भाव समास है, इसमें आपका जो पूर्व पद होता है वो होता है अव्यय, मतलब कि पूर्व पद आपका उपसर्ग होता है, ये कहने का मतलब है। तो कौन कौन से उपसर्ग होते हैं जो आपके अव्ययी भाव समास में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं? इसमें जो आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग इसमें देखने को मिलता है? इसमें जो उपसर्ग होता है, जैसे आपका हो गया यथा, हो गया अ, हो गया प्रति, हो गया ब, हो गया बा, हो गया दर, हो गया उपसर्ग हो गया। और आपका इसमें नी उपसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है? नी उपसर्ग आ जाता है। कौन कौन सा? जैसे यथा हो गया, अ हो गया, प्रति हो गया, ब हो गया, बा हो गया, दर हो गया, अ हो गया, नी हो गया। आपका एक उपसर्ग होता है भर। क्या होता है? भर। उप भी होता है। क्या होता है आपका? उप भी क्या होता है? ये उपसर्ग है, यानी कि ये सभी उपसर्ग इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो आपने क्या समझा कि जो अव्ययी भाव समास है इसमें एक शब्द यूज हुआ है, आपका प्रयोग हुआ अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जो कभी खर्चहीन हो, जो कभी खर्चहीन हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। यानी वह समास जिसमें पूर्व पद अव्यय तथा पूरे समास का अर्थ एक विशेषण के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में एक विशेषण के रूप में कार्य करता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस समास में उपसर्ग सम्मिलित होता है। उपसर्ग क्या होता है इसके बारे में हमने बताया भी। और इसमें जो उपसर्ग यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, वह कौन सा होता है? आपका यथा हो गया, अ हो गया, प्रति हो गया, ब हो गया, बा हो गया, दर हो गया, अ हो गया, नी, भर, उप, ऐसे और भी उपसर्ग हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अव्ययी भाव समास कौन कौन से उदाहरण होते हैं, इनका समास विग्रह कैसे दिया जाता है। ठीक है, आपको बताते हैं कि अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका हो गया यथास्थान। क्या हो गया? यथास्थान। यथास्थान का जो समास विग्रह होता है वह होता है स्थान के अनुसार। किसके अनुसार? स्थान के अनुसार हो गया। और उसके बाद आपका हो गया यथा समय। जैसे आपका हो गया यथा समय। यथा समय यह एक समासिक शब्द है जिसका समास विग्रह होता है समय के अनुसार। क्या होगा? समय के अनुसार। बात समझ में आई? तो यथा समय मतलब होता है समय के अनुसार, यथा स्थान मतलब समय के, जो यथा स्थान है इसका मतलब होता है स्थान के अनुसार होता है। और उसके बाद इससे आ गया यथाशक्ति।
कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। तो यथाशक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ये सब क्या है? समास के अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ये समासी शब्द है, ये समास विग्रह है। इससे आपका आ गया अनुरूप। जो अगला आपका उदाहरण है वह क्या है? अनुरूप। अनुरूप का मतलब क्या होता है? रूप के अनुसार। क्या हो गया आपका? रूप के अनुसार। ठीक है, क्या हो गया? रूप के अनुसार हो गया। उसके बाद जैसे आ गया बाकायदा। बाकायदा, तो बाकायदा मतलब क्या होता है? कायदे के अनुसार। क्या हो जाएगा आपका? कायदे के अनुसार। अब उसके बाद जैसे आपका हो गया भरपेट। क्या हो गया आपका? भरपेट। भरपेट का समास विग्रह क्या होगा? पेट भर के। क्या हो गया? पेट भर के। उपकूल हो गया। क्या हो गया? उपकूल, यानी कूल के समीप। क्या हो गया आपका? उपकूल हो गया। उसके बाद जो आपका अगला उदाहरण है वह है आपका जैसे कि बखूबी। बखूबी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बहुत बखूबी से काम किया। बखूबी मतलब होता है खूबी के साथ, इसमें कुछ खूबियां हो, खूबी के साथ। क्या हो गया? खूबी के साथ। बात समझ में आई? तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ पेन और कॉपी लेकर के इन सभी उदाहरण को आप सब बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, अगर नोट किए रहेंगे ना तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन अव्ययी भाव समास का कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? यथास्थान हो गया, यथा समय हो गया, यथाशक्ति हो गई, अनुरूप हो गया, बाकायदा हो गया, भरपेट हो गया, उपकूल हो गया और बखूबी हो गया। अब इसके बाद और देखिए आपको हम बताते हैं, जैसे आप हो गया प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक मतलब होता है कि एक एक। क्या होता है आपका? एक एक हो गया। क्या हो गया? एक एक होता है। ऐसे आप हो गया प्रत्युपकार। क्या हो गया? प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार का समास विग्रह क्या होता है? उपकार के प्रति। क्या होता है? उपकार के प्रति। समझ रहे हैं ना? अवश्य। अब जैसे हो गया आपका आजीवन। आजीवन यानी कि जीवन भर, या जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, जीवन भर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अगला वाला क्या हो जाएगा? जैसे आपाद मस्तक। क्या हो जाएगा आपका? आपाद मस्तक, यानी कि पैरों से लेकर, पैरों से मस्तक तक। कहां तक? पैरों से लेकर मस्तक तक क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज को, इन सभी उदाहरण को आप लोग बढ़िया से नोट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा जैसे कि निर्विवाद। क्या होगा? निर्विवाद, बिना विवाद के। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा निर्विवाद। इसका जो समास विग्रह होगा बिना विवाद के। बिना विवाद। ये सभी आपके हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि देखिए आप इधर उधर देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएगा, बढ़िया से ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। अगर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे, जो भी डाउट रहेगा, किसी कोई चीज समझ नहीं आता है तो आप तुरंत अभी कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करेंगे ना तो अगले वाली वीडियो में जो भी बच्चे कमेंट किए रहेंगे अगले वाली वीडियो में ना, उन सभी बच्चों का हम नाम लेंगे
ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा जो भी चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये है अव्ययी भाव समास। तो आज का वीडियो यही तक, कल फिर से मिलेंगे। अगला जो समास है आपका कौन सा होता है, तत्पुरुष समास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।